नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान 1 दिसंबर के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के हम जो है वेरी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आप इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझकर तैयारी कर लेते हो, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी सकते हो और इन्हें याद भी कर सकते हो। छात्रों, इसमें देखिए 4 अंक का एक क्वेश्चन आना है, तो आपको जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप इन्हें अच्छे से तैयारी कर लेना, आपको कल परीक्षा में जरूर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और छात्रों, सबसे पहले मैं आपको जो है चेतावनी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। यूट्यूब पर जो भी सारे पेपर जो वायरल हो रहा है, वे सारे पेपर क्या है, फर्जी है। आपको उनके भरोसे नहीं देना है। पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होने वाले। मैं आपको जो आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको जो है परीक्षा में बिल्कुल सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बच्चों, इन 4 क्वेश्चन को जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेना है। मेरी गेसिंग जो है कभी फेल नहीं जाती है ना। आपने गणित के पेपर में देखा होगा बच्चों, मैंने जो बताया था उसमें से 60 अंक का जो है बिल्कुल फर्स्ट था 80 अंक में से। तो बच्चों देखिए, सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना पड़ता है। एक बार जो है पढ़ लीजिए क्वेश्चन और उत्तर को, आपको ईजिली समझ में आ जाता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो फ्रांसीसी समाज था उसमें महिलाओं का जीवन कैसा था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे, फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। मैं आपको बताने वाला हूं एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, आपकी पढ़ाई में आ रही हर दिक्कत का सॉल्यूशन है फ्लो है। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले, अपने फोन नंबर के साथ इजीली साइन अप कर ले, अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप आपको 16 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। जो भी मतलब वहां पर जो अहम परिवर्तन हुआ था उसमें किसका योगदान था, उसमें महिलाओं का योगदान था। ठीक है, आपको बच्चों समझने पर यहाँ पर फोकस करना है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यदि आप जो है कमजोर विद्यार्थी हो, फिर भी आप जो है इसे आसानी से समझ सकते हो। उन्होंने अपने हितों की हिमायत करने फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब शुरू किए थे, है ना। 60 राजनीतिक क्लब जो है उसने शुरू करे थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा? ये वाला जो क्लब है ये बहुत ही मशहूर था। उनकी एक प्रमुख मांग क्या थी कि जो महिला है, जिस प्रकार पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है उसी प्रकार महिलाओं को भी जो है राजनीतिक अधिकार, है ना, जो पॉलिटिशियन के पास जो अधिकार रहते हैं, जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, वही अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त यहाँ पर होने चाहिए। कौन से अधिकार? राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वही तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, यानी कि जीवन को जीने के लिए काम करती थी, जीवन बिताने के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेचना अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, है ना। मतलब कि देखिए, जो आम जो महिला होती है घर चलाने के लिए जो काम करती है वही काम करती थी, जैसे कि सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल, ये सारे जो काम वे करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके वहां पर उस समाज में नहीं थे। केवल कुलीन, यानी कि जो अच्छे कुल से आते थे, जो अच्छी परिवार से आते थे, उनकी लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाती थी। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, है ना बच्चों। तो देखिए, इस प्रकार जो है फ्रांसीसी समाज में जो है महिलाओं का जीवन था। कुछ महिलाओं जो है वे उन्होंने अहम परिवर्तन ला दिया, उसमें योगदान था, है ना। उसने जो है 60 राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए थे। उसमें से एक था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, और वे ये चाहती थी कि जिस प्रकार पुरुषों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसी प्रकार महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
और जो तीसरे स्टेट यानी कि जो जो मतलब कि हम उसे कहते हैं लोअर थर्ड क्लास में जो आते हैं, उनपे महिला क्या है, जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी ना, ये सारे जो है वे काम करती थी। और अधिकांश के पास क्या था, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके यहाँ पर नहीं थे। जो अच्छे परिवार की जो महिला थी वे जो है अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाती थी। जो महिलाओं की मजदूरी होती थी वे पुरुषों की तुलना में कम होती थी। तो छात्रों इस प्रश्न को आप जो अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेंगे, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो छात्रों जैसे कि आप सभी को पता होगा, इसमें आपको केवल जो है 4 अंक वाले प्रश्न तैयार करने हैं। तो मतलब कि आपको जो है बड़े प्रश्न यहाँ पर तैयार करने हैं। तो देखिए अगला वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए, है ना। दास प्रथा यानी कि नौकर बनाने की प्रथा, दास को हम यहाँ पर नौकर कह सकते हैं। तो इसको उत्तर में देखेंगे, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था, है ना। मतलब कि उन्मूलन यानी कि शुरू कर रहा है ना। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था दास प्रथा का उन्मूलन। हुआ क्या, देखिए 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, है ना। मतलब कि जो प्रथा है यह मतलब बुरी माने जाने लगी। इसके लिए क्या हुई, नेशनल असेंबली में वहाँ पर बहस हुई, बैठक चली। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 ईस्वी के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, है ना। मतलब कि दासों की मुक्ति कर दी गई, जो भी नौकर थे उनकी मुक्ति कर दी गई। परंतु यह कानून ज़्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा जो है पुनः शुरू कर दी, है ना, पुनः शुरू कर दी। बगान मालिकों को अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। भाई चाहे तो जो है बगान के जो मालिक है वे चाहे तो अपने हिसाब से जो है अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बना सकते थे। अतः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में यहाँ पर जो है किया गया था, है ना। आखिरी रूप से कब किया गया बच्चों, आखिरी रूप से जो है 1848 ईस्वी। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो आप लिखेंगे 1848 ईस्वी में किया गया। ये जो है यहाँ पर फाइनल डेट थी। तो छात्रों ये था आपका सेकंड वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड आपका वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो छात्रों ये आपका थर्ड वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको आप जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ क्या दिया है आपको। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के तीनों स्टेट्स के बारे में लिखिए, है ना। आपको जो है तीनों स्टेट्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं हम, है ना। जैसे हम अभी कहते हैं ना मिडिल क्लास, है ना, हाई क्लास, लो क्लास हम कहते हैं ना, मतलब मध्यम वर्ग, है ना, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, इसे हम कहते हैं ना। इसी प्रकार फ्रांसीसी समाज में जो है इन्हें स्टेट के नाम से जाना जाता था, है ना। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो आइए हम देखते हैं प्रथम स्टेट, है ना। नाम से स्पष्ट है जो कि बहुत अच्छे वर्ग से आते थे, अच्छे समाज से आते थे। इस स्टेट में पादरी वर्ग आता था, है ना, पादरी वर्ग आता था, पादरी, ठीक है। उन्हें कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। देखिए पूरी जनता पर कर लगता था, पूरी जनता पर जो है टैक्स लगता था, लेकिन जो इस वर्ग से आता था पादरी वर्ग से, उन्हें कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। देखिए कितना सारा भेदभाव होता था। द्वितीय स्टेट हम यहाँ पर देते हैं, और यही भेदभाव जो है आज के समय में भी चल रहा है वर्ग के नाम से, SC ST OBC जनरल नाम से, ठीक है। द्वितीय स्टेट, इस स्टेट में जो है कुलीन वर्ग आता था, मतलब कि अच्छा खासा इसमें जो है वर्ग आता था, अच्छे कुल से लोग आते थे। इस वर्ग के लोगों को भी राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी, इन्हें भी छूट प्राप्त थी। साथ ही इन्हें कुछ जो है सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था, है ना, किसानों से सामंती कर यहाँ पर वसूलता था। अब तृतीय स्टेट हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस स्टेट में जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि सम्मिलित थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो है करों के माध्यम से यही वर्ग अर्थात जनसाधारण वहन करता था।
तो छात्रों ये देखिए आपको जो है थर्ड वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आपका फोर्थ वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको छात्रों, ये तो जो है वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको मैं देख रहा हूँ छात्रों कई कई बार जो है प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इससे आपको जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार इसे आपको कर लेना है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, आपको इसके बारे में बताना है ना। मतलब कि ऐसे कौन कौन से कारण थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने जो है फ्रांस की क्रांति करने पर मजबूर कर दिया था। तो इसको हम देखते हैं। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई थी। पहला, सामाजिक परिस्थितियां। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रांस का जो साम्यवादी समाज था वे 3 वर्गों, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, उसमें जो है विभक्त यानी कि विभाजित था। प्रथम स्टेट के पादरी एवं द्वितीय स्टेट के कुलीन वर्ग को कर देने से सरकारी छूट प्राप्त थी, है ना। वे जो है कर नहीं देते थे, है ना, उन्हें छूट प्राप्त थी, सरकार उन पर कुछ भी एक्शन नहीं लेती थी। कर का संपूर्ण बोझ जो है तृतीय स्टेट अर्थात व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर आदि पर था, है ना। मतलब कि देखिए जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वाले, जो अच्छे लमसम कमाई कर रहे हैं उन पर तो कोई कर नहीं लग रहा था, लेकिन जो ऐसे ही मतलब साधारण लोग हैं, व्यापारी, वकील, किसान, इन पर जो है लपक के कर यहाँ पर लगाए जा रहे थे, जिससे तृतीय स्टेट जो है उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न यहाँ पर हो गई। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं आर्थिक परिस्थितियां। फ्रांस का शासक लुई 16 1774 ईस्वी को फ्रांस का शासक बना। सत्ता ऋण होने पर उसे शाही खजाना यहाँ पर खजाना जो है खाली मिला। सोना का रख रखाव, दरबार का खर्च एवं अन्य खर्च चलाने हेतु लुई 16 कर बढ़ाने के लिए बाध्य हुआ, है ना। मतलब कि उसने देखिए खर्च चलाना पड़ता है, दरबार चलाना पड़ता है, अपनी शासन को चलाना पड़ता है, इसलिए जो है उसने जो है कर बढ़ा दिया। लुई 16 कर बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई, जिसमें प्रत्येक स्टेट को एक मत देने की अनुमति दी। तृतीय स्टेट ने जो है इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रत्येक सदस्य को वोट देने की मांग की, जिसे सम्राट ने जो है ठुकरा दिया। तब तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने सभा का बहिष्कार यहाँ पर कर दिया। मतलब कि जो तृतीय स्टेट था भी ये कहना चाहता था कि यदि हम टैक्स देने वाले हैं, यदि हम टैक्स दे रहे हैं तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को भी टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो है सम्राट इस बात को नहीं माना, तो उसने जो है सभा का बहिष्कार कर दिया। राज्य में खाद्यान्न की पूर्ति न हो पाना, पाव रोटी की बढ़ती कीमतें एवं अपर्याप्त मजदूरी के कारण भी फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध बढ़ गया। अब छात्रों यहाँ पर देखिए तीसरा कारण हम यहाँ पर देखते हैं दार्शनिकों का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के दार्शनिकों जॉन लोक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि का अहम योगदान है। इन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की है। इनके विचारों ने फ्रांस के जनमानस को क्रांति के लिए प्रेरित किया है ना। मतलब कि जैसे कि देखिए आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, है ना, राजगुरु, सहदेव, है ना, ऐसे कई सारे जो है वीरों क्रांतिकारियों का योगदान है। इसी प्रकार वहाँ पर भी जो है इन क्रांतिकारियों का योगदान था। उन्होंने जो है उनके तृतीय स्टेट के लोगों में जो है ऐसी आग भड़का दी सरकार के खिलाफ कि उन्होंने जो है वहाँ पर क्रांति कर दी, फ्रांस की क्रांति कर दी। चौथा हम देखते हैं राजनीतिक कारण। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मीरावायो और आबे-सिये के नेतृत्व में के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। उन्होंने वर्साय के टेनिस कोर्ट में सम्राट की शक्ति कम करने वाला संविधान बनाने की शपथ ली। इसी बीच राज्य में खाद्यान्न संकट घेरा गया, जिससे जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा, है ना। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दिया। तब गुस्साई भीड़ ने बास्तिल दुर्ग यानी कि जेल पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया, बिल्कुल तहस महस कर दिया। इस प्रकार जो है फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई। तो छात्रों हम यहाँ पर कह सकते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति है तृतीय स्टेट के लोगों से यहाँ पर प्रारंभ हुई थी, है ना, उससे यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। अब छात्रों देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको करना क्या है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा गया यहाँ पर किन परिस्थितियों में हुई। छात्रों तो देखिए आप जो सिर्फ हेडलाइन बस याद करके चले जाइए,
है ना। ये ट्रिक होती है, आपको सिर्फ हेडलाइन याद करना है, अंदर का जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने आपको जो है समझा दिया हूँ, आप जो हेडलाइन को बस पढ़ लीजिए, अंदर का जो है आपको दस्खत नहीं लिखना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान है ही ऐसा विषय जिसमें आप जो है पूरी फेंका फाकी कर सकते हैं, अपने विचारों को यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन के अनुरूप आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैंने आपको जो है समझाया हूँ, है ना। आपको जो है यही शब्द नहीं यहाँ पर नहीं लिखने हैं। और चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो मैंने प्ले लिस्ट की लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर जो है आप इसके सभी भाग को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।